बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड पूरे मूड में है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड ने संकल्प लेते हुए 2025 के लिए अभी से कमर कस ली है और भाजपा को यह दिखाने की भी कोशिश हो रही है कि हम बड़े भाई की भूमिका में थे और रहेंगे। तुम्हें अगर अपनी सरकार चलानी है तो कंधा झुकाकर साथ चलना होगा। बहरहाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे के दौरान दिल्ली से आए फोन के बाद अपने ऊंचे कंधों को झुकाकर साथ चलने को नीतीश कुमार ने कहा था और यह भी कहा था कि हम तो शुरू से ही साथ थे, बीच में इधर उधर हुए, गलती हुई, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाएंगे और साथ रहेंगे। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह के फोन के बाद नीतीश कुमार ने यह बात बोली और यह बात बोलकर बीजेपी से अलग होने की चर्चाओं को खंडित किया। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह सुगबुगाहट काफी तेज है कि जेडीयू अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और इसको लेकर नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी का ये बयान कि हम बड़े भाई की भूमिका में थे और रहेंगे सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी। बिहार की सियासत में इस समय एक अलग ही खलबली मची हुई है, जिसको लेकर बीजेपी की भी टेंशन बढ़ गई है। उस टेंशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जेडीयू के मंत्री के बयान की चर्चा कर लेते हैं। दरअसल 2 दिन पहले बिहार में जेडीयू की एक अहम बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि बीजेपी के बराबर ही सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, उससे कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। बैठक के बाद अशोक चौधरी ने कहा था कि 2020 विधानसभा का जो चुनाव होने वाला था उसमें और 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें घटी थीं, लेकिन इस बार चुनाव में सीट बराबर की होंगी। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू की सीटें घटने के कारण पार्टी छोटे भाई की भूमिका में आ गई थी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर हुए चुनावी मुकाबले में जेडीयू 16 जबकि बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी थी। वहीं 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई थी, 1 सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी गई थी एनडीए के गठबंधन के तहत। चुनाव परिणामों के अनुसार जेडीयू के 16 में से 12 उम्मीदवारों को यहां जीत मिली, वहीं बीजेपी के 17 में से 12 उम्मीदवार जीते। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सभी 5 सीटों पर विजय हासिल की। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। इस तरह देखा जाए तो एनडीए को बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 40 में से 30 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। बिहार में बीजेपी के लिए नीतीश कुमार एक मजबूत कार्ड के रूप में पहले भी रहे हैं और इस बार के हुए लोकसभा चुनाव में भी फिर से बड़ा कार्ड साबित हुए। लिहाजा उनके सांसदों को मंत्री भी बनाया गया और साथ ही इस बार पेश हुए आम बजट में बिहार को विशेष रूप से केंद्र में रखा गया और बड़ा तोहफा भी दिया गया। वहीं अब 2025 के बिहार विधानसभा के जंग की बारी है। इसको लेकर हुई जेडीयू की बैठक के बाद नीतीश के मंत्री पूरी तरीके से अपने बयानबाजियों को सामने लेकर आ रहे हैं। वहीं अशोक चौधरी ही नहीं बल्कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी यह साफ कर चुके हैं कि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारा लक्ष्य है कि कुल 243 सीटों में से 225 सीटों पर एनडीए को जीत मिले। वहीं गौरतलब है कि जहां एक तरफ जेडीयू भाजपा के बराबर ही सीटों को बांटकर चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं चिराग पासवान के खेमे से भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 50 सीटों की मांग करने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में अब एक नजर डाल लेते हैं बिहार विधानसभा के मौजूदा समीकरण पर। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से वर्तमान की बात करें तो बहुमत का आंकड़ा 122 है। वहीं सत्ता में बैठे नीतीश कुमार के खेमे में कुल एनडीए के 128 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 78, जेडीयू के 45,
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के 4 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। वहीं 2020 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने महज 1 सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन आगे चलकर पार्टी में बगावत हुई और पशुपति पारस ने पार्टी को अपने सांसदों के साथ लेकर बगावत करते हुए पार्टी से अलग हो गए और पार्टी पर अपना कब्जा जमा लिया। इसमें विधायक भी शामिल रहे और चिराग पासवान से वो पूरी तरीके से अलग हो गए, जिसके बाद चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठन किया और इस साल हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल होकर 5 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर पूरी तरीके से कामयाबी हासिल की। वहीं अब अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तरीके से चर्चाएं तेज हो गई हैं और विभिन्न दलों की ओर से भी उनके नेता बयानबाजियां कर रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए में अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सीट शेयरिंग के तहत धमाचौकड़ी मची हुई है, तो वहीं आपको बता दें कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर फिलहाल उपचुनाव भी होने वाले हैं, जिनमें तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमाजगंज विधानसभा सीटें शामिल हैं। बहरहाल बिहार की सियासत में हलचल करते मोहरे किस चाल को चलते हैं और किस तरफ बढ़ जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी की इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। बिहार की और भी तमाम सियासी सुगबुगाहटों की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।